जरा सोचो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अपने डेटाबेस का एक्सेस खुद ही हैकर के हाथ में दे रहे हो। हाँ, अगर आप यूजर को डायरेक्ट सर्विस का एक्सेस दे रहे हो तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चर मिस्टेक कर चुके हो। और इसी मिस्टेक्स को सॉल्व करता है प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि रियल कंपनीज प्रॉक्सी को क्यों इतना ज्यादा सीरियसली लेता है। तो अगर हम बात करें एलएलडी इंटरव्यू में, तो एलएलडी इंटरव्यू में एक डिजाइन पैटर्न ऐसा होता है जो कि अभी मैंने आपको बताया, प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न, जो सुनने में थोड़ा सिंपल लगता है लेकिन गलत अप्रोच से डायरेक्ट रिजेक्शन आपको मिल सकता है। ओके, तो अगर आप प्रॉक्सी डिजाइन का सही तरीके से यूज करते हो, सही तरीके से यूज करना आपको पता चल गया, तो एलएलडी इंटरव्यू में आपके डायरेक्ट रिजेक्शन नहीं होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रियल वर्क आर्किटेक्चर में प्रॉक्सी का क्या यूज होता है। ओके, और कैसे यूज होता है, मैं इसको प्रॉपर कोडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न को बिल्कुल जीरो से समझते हैं, वो भी कोडिंग के थ्रू। ओके, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीएसए प्लेलिस्ट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न्स के बारे में। अब देखो, प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न का ही एक पार्ट है। जैसा कि इसके पहले मैंने एडाप्टर डिजाइन पैटर्न, ब्रिज डिजाइन पैटर्न, ये सारे जो मैंने आपको बताया वो हमारे स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न्स के ही अंदर आते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपको प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, सबको ही पता होता है। अभी जो एक्सपीरियंस है, जो फ्रेशर्स है, उनको भी पता होगा प्रॉक्सी का मतलब, प्रॉक्सी क्यों यूज करते हैं। बट फिर भी मैं इस वीडियो में अगर मैं आपको बता रही हूँ तो मैं आपको बताते चलूंगी कि प्रॉक्सी का हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी का सिंपल मतलब होता है किसी चीज का सब्स्टिट्यूट। ओके, मतलब अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, उसकी जगह एक्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसका प्रॉक्सी है। जैसे कि मान लो, अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लूं, तो कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में आप पढ़े होंगे। ठीक है, कॉलेज में बहुत लोग जाते हैं, तो वहां पे कभी कभी आप अपने दोस्त की अटेंडेंस उसके बिहाफ पे बोल देते हो। आपका दोस्त नहीं आया, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आप उसका अटेंडेंस उसके बिहाफ पे बोल देते हो। ओके, तो असली स्टूडेंट कहाँ है, कहीं और है, पर काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से आप उसके लिए प्रॉक्सी का काम कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप स्टूडेंट की प्रॉक्सी बन गए। एग्जाम्पल इसी तरह अगर एग्जाम्पल एग्जैक्टली इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी प्रॉक्सी पैटर्न का कॉन्सेप्ट है। और बिलीव मी, ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, कॉमनली यूज पैटर्न है। सिंगलटन पैटर्न भी कॉमनली यूज होता है। वैसे बहुत सारे लोग अब सिंगलटन पैटर्न नहीं यूज करते हैं, बट फिर भी मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अभी फ्रेशर्स और जो हमारा स्क्रैच से प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वहां पे हम सिंगलटन का यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम समझते हैं वाई प्रॉक्सी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लो एक डेटाबेस है और इसी डेटाबेस के अंदर हाईली सेंसिटिव डेटा पड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि हैकर डायरेक्टली वहां तक पहुंच जाए, ये डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो डेटाबेस को एक्सेस कर लेते हैं, उसके इंडेक्स गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहेगा अगर उसके अंदर कोई हाईली सेंसिटिव डेटा पड़ा हुआ है। अब मान लो हमने पहले जैसे सिंगलटन पैटर्न में क्या किया था, हमने एक डेटाबेस सर्विस बनाई थी और यूजर को डायरेक्टली डेटाबेस सर्विस का एक्सेस दे दिया था। सिंगलटन में हमने यही किया था, हमने एग्जांपल से समझा था। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स को। तो हमने वहां पे एक डेटाबेस बनाया था जो कि यूजर को डायरेक्टली डेटाबेस सर्विस का एक्सेस दे दिया था। प्रॉब्लम क्या है इस आर्किटेक्चर में, वो हम समझते हैं। यूजर कौन है ये हम नहीं जानते। ओके, जेन्युइन यूजर हो सकता है या फिर हैकर भी हो सकता है। दो तरीके के यूजर हो सकते हैं, जेन्युइन भी हो सकता है और हमारा एक हैकर भी हो सकता है। तो अगर यूजर के पास डायरेक्ट एक्सेस है डेटाबेस सर्विस का, तो एसक्यूएल इंजेक्शन, अनऑथराइज्ड एक्सेस और डेटा लीक, ये सब पॉसिबिलिटीज बन जाता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एक्सेस देते हो तो सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन क्या है। अगर मान लो मुझे यूजर को भी देना है, अगर एक्सेस देना, तो हम कैसे जानेंगे कि वो यूजर हैकर नहीं है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न्स, कि हम उसको प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न के साथ उस पर्टिकुलर यूजर को दे सके जिससे वो डेटाबेस को हैक ना कर सके। ओके, तो प्रॉक्सी पैटर्न में हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस वही रहता है, क्लाउड पे सिक्योर रहता है, डेटाबेस सर्विस भी वही रहती है, बट यूजर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते। यही होता है प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। हम एक प्रॉक्सी लेयर, एक लेयर होता है, दो लेयर होता है, तीन लेयर होता है, हम एक प्रॉक्सी लेयर बनाते हैं। और आर्किटेक्चर में कुछ ऐसा होता है, जैसे यूजर हो गया, एक यूजर हो गया, फिर प्रॉक्सी हो गई, फिर डेटाबेस सर्विस हो गया, फिर डेटाबेस हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमारे फ्लो जाते हैं। ठीक है, तो यूजर सिर्फ प्रॉक्सी को जानता है, यूजर को ये नहीं पता होगा कि एक्चुअल डेटाबेस कहाँ है। हम एक प्रॉक्सी के थ्रू डेटाबेस का सर्विस का एक्सेस दे रहे हैं। तो एक्चुअल लॉजिक जो है, उसके अंदर सिक्योरिटी है, उसके अंदर वैलिडेशन है, सब प्रॉक्सी के थ्रू ही होकर जाएगा, जिससे यूजर्स को नहीं पता चलेगा कि डेटाबेस कहाँ रखा गया। ओके,
तो अगर हम कोड एग्जांपल से चलिए समझते हैं इस चीज को, इससे ज्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो मैंने आपको रियल एग्जांपल दिया कि आपको पता चल जाए कि प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न क्या होता है और क्यों होता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसको हम क्या करेंगे ना, हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो हम एक डेटाबेस सर्विस बनाएंगे। तो जैसा कि हम हमेशा पैकेज बनाते हैं, तो सबसे पहले हम पैकेज बनाएंगे प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न्स का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं, जावा क्लास, जो कि डेटाबेस सर्विस होगा। डेटाबेस सर्विस बनाने के बाद से हम एक यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, ठीक है, डेटाबेस स्टैटिक वेरिएबल लेंगे, डेटाबेस सर्विस और इंस्टेंस पब्लिक। यहाँ पे जो डेटाबेस सर्विस होगा वो हमारा स्टैटिक टाइप का होगा, ठीक है। और फिर डेटाबेस सर्विस और इसका डेटाबेस सर्विस इंस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। इसका हम एक इंस्टेंस ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बनाया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक डेटाबेस गेट इंस्टेंस तो बनाएंगे हैं, उसके अंदर जैसे हम सिंगलटन का काम करते हैं वैसे ही बनाएंगे। एक तो हमने ये बना दिया, ठीक है। उसके बाद से हम एक डेटाबेस सर्विस कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक, और ये डेटाबेस सर्विस जैसा कि हम हमेशा बनाते आए हैं। और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन। तो हमने यहाँ पे सॉरी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई, एक्चुअली आ नहीं रहा था रिकॉर्ड, मतलब कैप्चर नहीं हो रहा था, कुछ और ही कैप्चर हो रहा था, ठीक है। तो अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने आईडी पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैं फिर से बता देती हूँ। डेटाबेस का एक सर्विस बनाया, डेटाबेस सर्विस के बाद हमने एक इंस्टेंस बनाया, फिर हमने एक गेट इंस्टेंस बना दिया और हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने लिख दिया डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम इसके अंदर जैसा कि हम कंस्ट्रक्टर में हम चेक करते थे, ऑब्वियसली हमें गेट इंस्टेंस चेक करना पड़ेगा नल है कि नहीं है। अगर नल, अगर मान लो हमारे पास इंस्टेंस इक्वल टू नल होगा, तभी हम क्या करेंगे, सिंगलटन को बनाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बनाएंगे, कि हम पहले से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंगलटन पैटर्न बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ चेक करेंगे इफ इंस्टेंस इक्वल टू नल। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, इस डेटाबेस सर्विस का वो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से हमारा जो इंस्टेंस होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, इंस्टेंस इक्वल टू न्यू। ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। अब यहाँ पे ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम एक मेथड बनाएंगे पुट डेटा करके। पुट डेटा में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट डेटा बनाएंगे और गेट डेटा बनाएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड पुट डेटा, और इसके अंदर हम जो जो डेटा आएगा वो हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में भी आएगा, यहाँ पे हम पुट करके डेटा को, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक प्रिंट करा लेते हैं, पुटिंग डेटा इनटू द डेटाबेस, पुटिंग डेटा इनटू द डेटाबेस, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, उसी तरीके से हम क्या करें, जब पुट कर लिए तो यहाँ पे गेट का ही बनाना पड़ेगा, वॉइड। ये हमारा गेट करने के लिए हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमेशा होता है, क्योंकि हमें रिटर्न करना होगा गेट डेटा, ठीक है। अब गेट डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बस रिटर्न करना होता है, तो रिटर्न, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न सेंसिटिव डेटा फ्रॉम द डीबी, ठीक है। ये हो गया हमारा, हमने ये एक डेटाबेस सर्विस बनाया और उसके अंदर ये सारे मेथड्स हमने लिखे। क्या क्या बनाया हमने, डेटा एक हमने सिंगलटन बना दिया हमने, फिर यहाँ पे डेटाबेस सर्विस का जो कनेक्शन स्टैब्लिश करना था वो बना दिया कंस्ट्रक्टर बना करके, फिर हमने पुट डेटा किया, जो डेटा यहाँ पे आएगा पुट करूंगी, और फिर उसके बाद से गेट डेटा करेंगे। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, एक प्रॉक्सी का लेयर बनाएंगे, मतलब एक क्लास बनाएंगे प्रॉक्सी लेयर करके। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, तो वो उसका जो नाम हम रख रहे हैं डेटा, उसका नाम हम रखते हैं डेटाबेस प्रॉक्सी लेयर, ठीक है। अब डेटाबेस प्रॉक्सी लेयर के बाद से हम यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक डेटाबेस सर्विस, ठीक है, और यहाँ पे जो डीबी होगा वो बना दिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से वही जो कंस्ट्रक्टर हमारा है डेटाबेस पब्लिक
डेटाबेस लेयर, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें डेटा आएगा तो उसका इंस्टेंस हम गेट कर लेंगे। रिटर्न नहीं, रिटर्न नहीं करते हैं दिस, अच्छा वो गेट करना है ना वैल्यू। db इक्वल टू न्यू डेटाबेस सर्विस, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि डेटाबेस सर्विस डॉट, उसका इंस्टेंस लेना है हमें, डेटाबेस सर्विस डॉट गेट इंस्टेंस। यूं करेंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है ना, हम ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो हम क्यों नहीं उसी ऑब्जेक्ट को गेट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब डेटा को पुट यहाँ से करेंगे, क्योंकि हम प्रॉक्सी लेयर से ही तो गुजर रहे हैं, तभी तो एक्सेस देंगे उसको। जब भी हम पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हैकर्स को ना पता चले, इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉक्सी लेयर के अंदर वो सारे मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, जिसकी वजह से यूजर को, जो हमारे यूजर्स हैं उसको एक डेटाबेस में क्या कनेक्शन है, क्या डेटा है, वो सारी चीज नहीं पता चलेंगी, एक वैलिड यूजर को ही पता चलेगा, हैकर उसको हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड पुट डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक प्रॉक्सी वैलिडेटिंग रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आएगा प्रॉक्सी के थ्रू आएगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे पुट डेटा के अंदर प्रॉक्सी वैलिडेटिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इस डीबी के अंदर जो भी वैल्यू होगा हम पुट डेटा करेंगे, और जो इसमें डेटा को, हमारा जो डेटा आएगा उसको हम पुट करेंगे। पुट डेटा के अंदर हम स्ट्रिंग यहाँ पे पास करना पड़ेगा हमें, स्ट्रिंग डेटा, ये डेटा जो है वो हमारा पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से गेट डेटा भी बनाएंगे प्रॉक्सी लेयर के अंदर ही, पब्लिक ऑब्वियसली गेट डेटा है तो हमें रिटर्न करने के लिए स्ट्रिंग टाइप लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग गेट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे चेक एक्सेस राइट, ये चीज करेंगे प्रॉक्सी चेकिंग एक्सेस राइट्स, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करा देंगे db डॉट गेट डेटा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने मेन क्लास की तरफ। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक क्लास जिसका नाम होगा मेन। अब इस मेन के अंदर हम अपना कंपाइलर जहां से एग्जीक्यूट करता है डेटा, वहां से लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। अब यहाँ पे डेटाबेस लेयर, डेटाबेस सर्विस नहीं, डेटाबेस जो हमारा प्रॉक्सी है उसी को कॉल करेंगे, डेटाबेस प्रॉक्सी लेयर, ठीक है। प्रॉक्सी लेयर इक्वल टू यहाँ पे एक हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे पुट डेटा, पुट डेटा करेंगे, पुट डेटा, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, यूजर पर्सनल। और आप, मैं अभी एक एग्जांपल ले रही हूँ, आप इसी तरीके से बना सकते हैं अपने भी इंफॉर्मेशन को। अभी तो मैं स्टैटिक सारा पास कर रही हूँ, आप इसमें डायनेमिक ही पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट, अब यहाँ पे db डेटाबेस डॉट गेट डेटा जो हमने पास किया और यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हमने एक स्टैटिक, अब यहाँ पे, अब इसमें देखते हैं कि कांस्टेंट मतलब आउटपुट कंसेप्चुअली क्या होगा, तो डेटाबेस कनेक्शन इंटरनली ओपन होगी, ठीक है।
यूजर को लगेगा वो डायरेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली सब कुछ प्रॉक्सी के थ्रू हो रहा है क्योंकि हमने एक प्रॉक्सी लेयर बना रखा है, ठीक है। तो प्रॉक्सी पैटर्न्स का जो बेनिफिट होगा ना, वो डायरेक्ट एक्सेस बंद हो जाएगा। तो